कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से देश भर में 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई थीं। हालांकि अच्छी बात यह है कि लॉकडाउन में ढील मिलते ही और फिर से काम पटरी पर लौटते ही इनमें से 75% से ज्यादा लोगों की नौकरियां लौट आई हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के डेटा के मुताबिक अप्रैल में लॉकडाउन के कारण जो 12.2 करोड़ नौकरियां गई थीं, उनमें से 9.1 करोड़ नौकरियां दोबारा आ गई हैं। मई में 2 करोड़ से ज्यादा तो जून में 7 करोड़ नौकरियां आई हैं। हालांकि कोरोना की वजह से देश में अभी भी 2019-20 की तुलना में बेहद कम नौकरियां हैं। जहां 2019-20 में 40.4 करोड़ नौकरियां थीं, वहीं जून 2020 में 37 करोड़ नौकरियां हैं। यानी पिछले साल तक जितने लोगों के पास नौकरियां थीं, उनमें से 7.5% लोगों के पास अभी रोजगार नहीं है। CMIE के डेटा के मुताबिक जून 2020 में जो 7 करोड़ नौकरियां आई हैं, उनमें से 4.44 करोड़ नौकरियां डेली वेजर्स को मिली हैं। डेली वेजर्स यानी छोटे दुकानदार और दिहाड़ी मजदूर। इसका मतलब यह हुआ कि 7 करोड़ नौकरियों में से 63% से ज्यादा नौकरियां सिर्फ डेली वेजर्स के लिए आई हैं। वहीं मई में आने वाली कुल नौकरियों में 68% नौकरियां डेली वेजर्स की थीं। अब आप सोचेंगे कि अगर इतनी संख्या में दिहाड़ी मजदूरों की नौकरियां गईं तो वो क्या करेंगे। हम आपको बता दें कि इनमें से अधिकांश खेती किसानी में लौट आए हैं। अप्रैल की तुलना में मई में खेती किसानी में 14 लाख नई नौकरियां आई हैं, जबकि जून में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां इसी क्षेत्र में आई हैं। 2019-20 में जहां देश भर में खेती किसानी में सिर्फ 11 करोड़ लोग काम कर रहे थे, वहीं जून 2020 में ये संख्या बढ़कर 13 करोड़ तक पहुंच गई है। संगठित क्षेत्र का हाल तो और भी बुरा है। 2019-20 में देश भर में 8.6 करोड़ लोग ऐसे रोजगार में थे जिसे संगठित कहते हैं, यानी जहां हर महीने सैलरी मिलती है। लेकिन मई 2020 में इनकी संख्या घटकर 7 करोड़ से भी कम हो गई है। अप्रैल में 1.77 करोड़ और मई में 1.78 करोड़ नौकरियां सैलरीड क्लास के लोगों की ही गई थीं। यानी कुल मिलाकर 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां सिर्फ 2 महीनों में ही चली गईं। अब दिक्कत यह है कि जिन लोगों की नौकरियां गई थीं, उनमें से सिर्फ 39 लाख लोगों की नौकरियां ही जून में आई हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सैलरीड क्लास को दोबारा नौकरी मिलने में ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि उन्हें महीने की बंधी बधाई पगार के अलावा कुछ अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड वगैरह।